हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 12 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे, 12 श्लोक कंप्लीट किए थे दूसरे अध्याय के। आज हम 13वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग अपनी भागवतम ओपन कर लीजिए और उसमें 13वां श्लोक निकाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। 13वां श्लोक निकाल लिया सबने? हाँ प्रभु जी निकाल लिया। 13 श्लोक निकाल लिया।
13 श्लोक से करते हैं। कल हमने 12 श्लोक तक कंप्लीट किया था दूसरे अध्याय में। तेरहवां श्लोक पढ़ते हैं। तो कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से, या 12वां श्लोक कर लिया था, कल नहीं किया था, 12वां नहीं किया था हमने श्लोक। 11 तक हुआ था। 11th तक हुआ था ना, ठीक है, 11th तक हुआ था, सॉरी। तो हम आज 12th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कल श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है ये सारा हमने श्रवण किया था। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। आज उसके आगे का श्रवण करेंगे। तत्श्रद्धाना मुनियः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में हमने बताया था, कल से पहले वाले में बताया था कि ज्ञान और वैराग्य से बड़ा कौन है? भक्ति। प्रभु जी सादर प्रणाम। हाँ, सादर प्रणाम। भक्ति जो है, भक्ति आ गई तो ज्ञान और वैराग्य उसमें बच्चे के समान पीछे पीछे आते जाते हैं। भक्ति आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य की अनुभूति किससे करा है? ज्ञान और वैराग्य। इससे पहले जो हमने दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया क्या हमें अभी तक जो हमने पढ़ा है? तो श्लोका नंबर शायद 7 का वर्णन हुआ था, दूसरा श्लोक नंबर नहीं, हमारे जो 6 क्वेश्चन थे उसमें से पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया था। क्या मिला था? पहला प्रश्न क्या था? जन कल्याण के श्रेष्ठ साधन क्या है? तो भक्ति जन कल्याण का साधन। दूसरा प्रश्न क्या था जो मुनियों ने पूछा था? भगवान की एक कोई भी बोलिए। हाँ, एक पेशेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? यस, ये दूसरा क्वेश्चन। तो हमको ये क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? अभी तक जो श्लोक पढ़े सब लोग कोई ध्यान दे पा रहे हैं? सब लोग? हाँ प्रभु जी, मिल गया। किस में मिला? सर्वभूतां परो धर्म भक्ति। भक्ति रदोक्षय। हाँ, भक्ति जो है वो दूसरे प्रश्न का उत्तर था, भक्ति। अब जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आगे हम देखेंगे कहाँ पे मिलता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे मिलता है। तो अभी हम उन प्रश्नों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो है अब इस श्लोक में इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई है कि ज्ञान और वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि, ये मुनि लोग हैं, इनको ज्ञान भी है, इनको वैराग्य भी, लेकिन अभी इनको भगवान का अनुभव नहीं हुआ है, परम सत्य का अनुभव नहीं हुआ है। परम सत्य की बात करें, परम सत्य का अनुभव नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से की गई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो भक्ति के बिना, इससे क्या हो रहा है? इसमें इस चीज को मार्क करना,
भक्ति के बिना परम सत्य का अनुभव नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा उस व्यक्ति ने, जिस मुनि ने ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लिया है, जिज्ञासु भी है, गंभीर भी है, लेकिन वो वेदांत श्रुति के श्रवण से, वेदांतों का सार जो है, वेदांतों की श्रुति से श्रवण की गई भक्ति, ग्रहण की गई भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। ये जो यहाँ पे वेद व्यास जी वेदांत श्रुति, वेदों का सारा सार बता रहे हैं, और इससे सुने हुए श्रवण से की गई भक्ति जो है द्वारा परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान और वैराग्य छोटा है, भक्ति उससे बड़ी है। बिना भक्ति के कोई व्यक्ति परम सत्य को नहीं समझ सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने की, सारी चीजें जो है कई बार हमको इतना इंटरेस्टिंग नहीं भी लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखने वाली चाहिए कि एक एक चीज का ध्यान रखना है। ज्ञान और वैराग्य से खाली भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती, भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति क्या है? भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है भगवान। भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है भगवान। अगर किसी ने भगवान को जान लिया, समझ लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो इसका मतलब है कि भक्ति उसके परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति हो गई, पूर्ण ज्ञान हो गया है। और जैसा पिछले श्लोक में बताया था, ब्रह्म क्या है? उन भगवान का, ब्रह्म परमात्मा और भगवान में फिर बताया है। ब्रह्म कौन है? उन भगवान का दिव्य शारीरिक तेज, उनसे जो लाइट निकलती है वो क्या है? ब्रह्म है। ठीक है। तो कई कुछ भक्त लोग कल प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म एक ही है क्या? तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है। ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म एक ही है, और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है, परमात्मा से ऊपर के लेवल का अनुभव। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति उसकी आंशिक अनुभूति मात्र है। इसलिए हमें ये जानना है कि वास्तविक अनुभूति तो भगवान को जान के होती है। यहाँ पे फिर मनुष्य चार प्रकार के बताएं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। तो इसमें कर्मी को बोला गया है, माता जी, सीमांत माता जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं। ठीक है। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, ये चार प्रकार के लोग बताएंगे। सबको पता है? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये चारों आध्यात्मिकवादी रहते हैं या चारों भौतिकतावादी रहते हैं, या इनमें से कुछ आध्यात्मिकवादी रहते हैं, कुछ भौतिकतावादी रहते हैं? बता सकते हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। कर्मी तो प्रभु जी, कर्मी जो होता है वो भोगी होता है, मटेरियल, ग्रॉस मटेरियलिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं। और ज्ञानी जो होता है, ही इज इन सर्च ऑफ नॉलेज, भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ के सर्च में होता है, लेकिन उसका जो डिजायर होता है टू अटेन लिबरेशन, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर, बिकॉज वो एस्केप करके यहाँ के दुखों को छोड़कर वहां पर शांति प्राप्त करना चाहता है। तो अब एग्जैक्टली ये आध्यात्मिक है कि नहीं प्रभु जी, आप बताइए। मतलब और योगीज भी, दे आर इन सर्च ऑफ मिस्टिक पावर्स, तो वो भी भौतिक ही है। भक्ति योग जो होता है दैट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। और कोई? ठीक है, देखिए आंसर वो। और कोई बताना चाहेगा?
प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। इन चारों में प्रभु जी आध्यात्मिकवादी और भौतिकवादी दोनों। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, बोले कि ये चारों में से भौतिकवादी भी है और कुछ आध्यात्मिकवादी भी है। कौन भौतिकतावादी कौन आध्यात्मिकवादी है? जैसे कर्मी ये भौतिकवादी हो गया। ओके। और ज्ञानी भी भौतिकवादी भी है, जैसा कि वो माता जी पहले बोली, ज्ञानी भी भौतिकवादी है, लेकिन धीरे धीरे मतलब भगवान का खोज करते हैं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके। और योगी तो आध्यात्मिक ही होते हैं प्रभु जी। योगी आध्यात्मिक होते हैं। ओके। और भक्त? भक्त तो आध्यात्मिक होते ही हैं। भक्त आध्यात्मिक। भक्त अच्छा, तो मतलब हाँ। उसके बाद नेक्स्ट सनातनी माता जी ने हैंड रेज किया, उसके बाद पालिका माता जी, उसके बाद शिवानी माता जी इस सीरियल में। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। तो अगर ज्ञानी जो है, अगर वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसको भगवान के सेवा में लगा रहा है, तो आध्यात्मवादी है। और योगी तो वो तो भगवान को ही अपने हृदय में ढूंढते रहते हैं, तो ये भी तो वो भक्त की कैटेगरी में आते हैं। और भक्त जो है तो भक्ति है प्रभु, वो तो आध्यात्मवादी ही होंगे। यस, जो भगवान का ही भक्ति करेंगे। ठीक है। तो ये जो है भागवतम के अनुसार, शिवानी माता जी ये आंसर मिल गया, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये आंसर यहीं पे है। कर्मी को छोड़ के बाकी तीनों आध्यात्मवादी होते हैं, ये याद रखना। कर्मी को छोड़ के, क्या कर्मी मतलब होता है, कर्म योगी नहीं है। कर्मी मतलब जो केवल इंद्रिय तृप्ति के, इंद्रिय भोग के लिए भौतिक कार्यों में लगा रहता है, वो कर्मी है। कर्म योगी अलग है, कभी भ्रम कंफ्यूज नहीं हो जाना। कर्मी मतलब जो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगा रहता है, उसको कोई भगवान से मतलब नहीं है, वो है कर्म कांड के द्वारा करे या किसी भी तरह करे, वो भौतिकतावादी। इसके बाद ज्ञानी। ज्ञानी कहाँ तक पहुंचता है? ज्ञानी कहाँ तक पहुंच सकता है? ब्राह्मण रियलाइजेशन। ब्राह्मण रियलाइजेशन, ब्रह्म तक पहुंच सकता है। इसलिए वो आध्यात्मवादी हुआ नहीं हुआ? हुआ प्रभु जी। आध्यात्मवादी हुआ। गुड। आध्यात्मवादी क्यों हुआ? क्योंकि एटलीस्ट भगवान के जो 3 लेवल कल हमने पढ़े हैं, उसमें से पहले लेवल पे तो पहुंच रहा है वो। भगवान के जो 3 अनुभव के 3 स्तर हैं, उसमें से एटलीस्ट पहले लेवल पे पहुंच रहा है, इसलिए वो ब्राह्मण। हाँ, ब्रह्म रियलाइजेशन, इसलिए ब्रह्म ज्योति वाला, इसलिए वो भी आध्यात्मवादी हुआ। हालांकि पूरा पहुंच नहीं पाया, उसको पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन आंशिक ज्ञान है। इसलिए जो कल के बेस पे आगे चल रहा है आज, कि जो ब्रह्म तक पहुंचता है वो भी आध्यात्मवादी, बट पूर्ण आध्यात्मवादी नहीं है, पार्शियल है, आंशिक। उसके बाद ज्ञानी तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है। उसके बाद योगी कहाँ तक पहुंचता है? परमात्मा तक पहुंचता है, भगवान का अपने हृदय में ध्यान करता है, वो भी आध्यात्मवादी हुआ। क्योंकि भगवान तो वो भी हालांकि पूरे लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी सेकंड लेवल तक पहुंचा, परमात्मा को तो जानने लग गया। पहला वाला ब्रह्म को जाना, ज्ञानी वाला योगी ने परमात्मा को जाना, और भक्त तो भगवान को जानते ही। इसलिए तीनों कैटेगरी, ऊपर वाली तीनों कैटेगरी आध्यात्मवादी कहलाई। इसको आप देखेंगे कहीं पे भी तो आता है 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट या 3 काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। उसके नाम बताओ तो उसके नाम है ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त। ये तीनों आध्यात्मवादी, तीनों आध्यात्मवादी, कर्मी को छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी बताया भगवत में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। शिवानी माता जी ने हैंड रेज किया, इससे पहले मीना मेहरा माता जी ने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये बोल रही थी कि कभी भी कर्मी वर्ड आता है तो कर्म योगी नहीं होता ना, वो नहीं होता। कर्मी मीन्स ऑलवेज जिनको बस सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना है, हाँ, जो शायद कर्म कांड भी नहीं फॉलो करते हैं। यस यस, ठीक है। कभी कभी कर्म कांड इंद्रिय तृप्ति के लिए फॉलो कर लेते हैं, कभी कभी, बट मोस्ट कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। ओके, अच्छा वो कर्म कांड फॉलो कर सकते हैं? यस। ओके, कर्म योगी अलग है, फिर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही उनका पर्पस यस होता है यस। ना अल्टीमेटली। कर्म योगी अलग रहता है। हाँ, कर्म योगी जो होता है
हाँ वो अपने भौतिक कार्य करता है, हाँ जी, लेकिन उस कार्यों के फल को भगवान को समर्पित। हाँ जी, हाँ कर्म के द्वारा भगवान से योग करता है, वो करता है। कर्मी योग, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, तो कर्मी और कर्म योगी में अंतर है। हाँ, सनातन मुकुंद प्रभु अपना हाथ उठाया, म्यूट है, हरि बोल। म्यूट। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। बोला मैं तो कर्मी का कुछ होगा नहीं क्या? कर्मी का ये होगा कि कर्मी जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कांड करता रहेगा। अगर वो थोड़े बहुत देवी देवता का इधर उधर ये करता है, इसकी पूजा करता है, उसकी पूजा करता है, धीरे 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 जब उसकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी हैं, इसके उसके अर्थ और मिलेगा, कामनाएं पूरी होने नहीं, धीरे 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 एक स्टेज आएगी, उसके मन में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होगा, थक जाएगा। जब वो कर्म ऐसे कर्मी भोग करते करते संसार को भोग करते करते थक जाएगा, तब उसको वैराग्य और मोक्ष की इच्छा होगी। उसका लंबा समय लगेगा, लंबा। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस। फिर भी कर्मी नास्तिक से अच्छा है कि कर्म करते करते बीच बीच में कभी देवी देवता को कुछ पुष्प चढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी ये इच्छा पूरी जाए, मेरी हमेशा अपनी इच्छा ही पूरी करने के लिए सोचता रहता, अब हमेशा भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन करते 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 इधर उधर देवी देवता के बाद भटकते भटकते किसी दिन थक जाएगा और उसको आगे इच्छा, नेक्स्ट इच्छा। लेकिन नास्तिकता तो जो नास्तिक व्यक्ति ने कट्टर मान लिया कि मैं भगवान को मानूंगा नहीं, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, शिवानी माता जी आपका हो गया? हाँ, तो ये हुआ, ये पॉइंट नोट करने का है। ठीक है, तो 2 पॉइंट थे। पहले ऊपर वाला था कि भगवान के बारे में जब समझेंगे तभी जाके हम परम सत्य की पूरी अनुभूति हुई। और दूसरा है कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से कर्मी जो है भौतिकतावादी होता है और बाकी तीनों आध्यात्मिकवादी होते हैं। लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? भक्त होता है। भक्त प्रथम श्रेणी के होते हैं, फर्स्ट क्लास आध्यात्मिकवादी होते हैं। दूसरी श्रेणी में परमात्मा मानने वाले आते हैं, योगी आते हैं। तीसरी श्रेणी में ज्ञानी आते हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने उनके केवल उनके ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे। लेकिन ये याद रखना, भगवान से साक्षात्कार जो होता है वो केवल भक्ति के द्वारा होता है। भक्त को ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं साक्षात रूप में, आमने सामने। भक्त को ही आमने सामने आदान प्रदान करने में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। योगी को दर्शन होते हैं लेकिन हृदय के अंदर होते हैं। और तीसरा जो ब्रह्मवादी ज्ञानी को होते हैं, केवल ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं, लाइट दिखती है। ठीक है, ये 3 है। हाँ शिवानी माता जी। प्रभु जी, ये जो ज्ञानी होते हैं, और जैसे हम सब भी तो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कृष्ण के बारे में, हम ज्ञान अर्जित, उन दोनों में फर्क क्या होता है? अरे बोल, हाँ, हम ज्ञान अर्जित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ज्ञान अर्जित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो भागवत गीता, भागवतम इसलिए सुन रहे हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। हम ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भक्ति के साधन में बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम। श्रवण भी करता है, कीर्तन भी करना है, इसलिए हम श्रवण करते हैं। भागवत गीता, भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते हैं। क्योंकि ज्ञान के लिए अगर हम भागते तो हम 4 वेदों को पढ़ते, 18 पुराणों को पढ़ते, 108 उपनिषदों को पढ़ते, तब जाके हमको लोग ज्ञानी बोलते हैं। हमको ज्ञानी नहीं बनना। हम ये कर रहे हैं कि भक्ति के लिए ही ये जरूरी है। श्रवण और कीर्तन तो भक्ति की पहली 2 स्टेप है। तो हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का, भागवतों का श्रवण कर रहे हैं। हम ज्ञान अर्जित करने का प्रयास नहीं करें। ज्ञान के लिए तो बड़े बड़े वेद पढ़ने पड़ते हैं, 18 पुराण पढ़ने पड़ते हैं, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, आदि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ये उपनिषद, ये सारे के सारे, तब जाके ज्ञान इकट्ठा। हम ज्ञान इकट्ठा, केवल हम भगवान की भक्ति करने के लिए जो जरूरी है वो चीज ही पढ़ रहे हैं, जिससे भगवान की भक्ति। कृष्ण प्रभु जी, मतलब आप लोग भक्ति योग में आए। हम भक्ति योग में, यस। ठीक है, तो इसमें बताया गया पहले कि भक्ति में क्या आ जाता है। आगे पॉइंट ये फिर से रिपीट हो रहा है, हमने कल भी बताया था
भक्तिमय सेवा के द्वारा, भक्तिमय सेवा के पीछे क्या क्या आ जाता है? ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। कौन सा वैराग्य? भौतिक संगति को छोड़ने का वाला वैराग्य वो आ जाता है। भक्ति माता है, पीछे दोनों बच्चे आ जाते हैं, चुपचाप छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य दोनों बच्चे आ जाते हैं। अरे आप जहां जा रहे हैं हम भी आपके पीछे चलेंगे। तो ज्ञान वैराग्य की पहले जरूरत नहीं है, पहले माता आएगी, फिर बच्चे तो अपने आप आ जाएंगे, माता के पीछे पीछे भक्ति आ जाएंगे, अपने आप ज्ञान आ जाएगा अपने आप। जैसे अभी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो जितना भागवतम का ज्ञान है, जितना जरूरी कैसे। अब जैसे भागवत गीता, भागवत गीता का पहला चैप्टर है युद्ध की तैयारी के बारे में बताएगा। तो महाभारत तो 1 लाख श्लोक वाला है, लेकिन हम महाभारत के बारे में कितना जानना है? जो भागवत गीता के पहले अध्याय में दिया बस उतना ही, जितना महाभारत का इसने ये शंख बजाया, इसने शंख बजाया, इसने शंख बजाया, धृतराष्ट्र ने बोला ये करे। बस हमने एक चैप्टर में जितने श्लोक हो गए, बस उतने ही हमको महाभारत के ज्ञान की जरूरत है। हमको 1 लाख श्लोकों वाली मोटी महाभारत की बुक की जरूरत नहीं। तो हम ज्ञान अर्जित नहीं करें, हम तो खाली बस जितना भक्ति के लिए भागवत गीता में बताया गया पहले चैप्टर में कि भाई इतना समझो और आगे अर्जुन और कृष्ण की बात सुनो, उतना ही कर रहे। तो इसको ज्ञान अर्जित करना नहीं बोलते, हम ज्ञानी नहीं बन रहे। इतना तो एबीसीडी जानना जरूरी है कि भाई ऐसा युद्ध हुआ था, युद्ध के मैदान में करते, बस बेसिक चीज जानना। तो इसलिए भक्ति के पीछे फिर से आ गया, बार बार चीज आ रही, ज्ञान और भौतिक संगति से वैराग्य भक्ति में आ जाता है ऑलरेडी। और तो जो ब्रह्म और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? ज्ञान मार्ग। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है? योग मार्ग। और भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति ही पूर्ण विधि है और इसी के द्वारा भगवान का रियलाइजेशन हो सकता है। भक्ति की नींव ज्ञान और वैराग्य द्वारा दृढ़ होती है। भक्ति की नींव फाउंडेशन जो है ज्ञान और वैराग्य से दृढ़ होती है। जैसे ये हमको जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, इससे हमारी भक्ति में ज्यादा भागवत को भागवत गीता श्रवण करने से भक्ति पक्की होती है, इसकी मजबूत कम होती है। लेकिन भक्ति को जरूरत नहीं इनकी। किसी को भी हम चैंटिंग करते हैं, जब क्लास में पहली बार आता है उसके हाथ में माला दी जाती है ना, उससे कोई पूछा तो नहीं जाता आप कितने बड़े ज्ञानी, आपने क्या क्या पढ़ रखा है बताओ, तभी हम हमारी क्लास में आओगे। हम नहीं पूछते भागवत गीता पढ़ी के नहीं, भागवतम पढ़ी के नहीं पढ़ी। नॉनवेज खाता है तो भी हम क्लास में ले लेंगे, शराब पीता है तो भी हम क्लास में ले लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। जब ये भक्ति और क्लास चैंटिंग करने लगेगा, धीरे धीरे इसको भागवत गीता और भागवतम में जो ज्ञान है अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। अभी पहले पूछने की जरूरत नहीं है। और वैराग्य भौतिक संगति से, अगर ये शराब भी पीता है, ये ड्रिंक भी करता है, ये स्मोकिंग भी करता है, ये और दूसरे भी बुरे काम करता है, तो उससे वैराग्य भी धीरे धीरे आ जाएगा। दोनों बच्चे पीछे पीछे आएंगे। भक्ति आ गई तो ज्ञान और वैराग्य पीछे पीछे आएंगे, अपने आप आएंगे, वो अपने आप छोड़ देगा फिर धीरे धीरे। ठीक है, पहले भक्ति जरूर, तो भक्ति की इससे मजबूत होती, फिर अपने आप छोड़ देता और भक्ति में और आगे बढ़ता रहता। और इसलिए भक्तों की भी 3 श्रेणियां होती, फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी और थर्ड क्लास डिवोटी। ऐसा बोलते नहीं है, थर्ड क्लास बोलते नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि थर्ड क्लास बोलने में कोई नाराज हो जाएगा। बोले थर्ड क्लास डिवोटी तो वो कोई बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। बोलते हैं उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। मतलब उत्तम हाईएस्ट लेवल का, मध्यम मिडिल लेवल का और कनिष्ठ अधिकारी जूनियर लेवल का। ऐसा बोल सकते हैं तो कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन थर्ड क्लास डिवोटी बोला तो नाराज हो जाएगा। है थर्ड क्लास ही, लेकिन बोलने में नाराज। तो इस प्रकार से कर्मी, ज्ञानी, और इसको याद रहेगा, कर्मी केवल कर्म के माध्यम से इंद्रिय भोग करना चाहता है, ये याद रखना है। ज्ञानी क्या करता है? वो भी इंद्रिय भोग करते करते निराश हो जाता है, तो फिर ईश्वर की खोज करता है, अनुमान लगाता है कि ईश्वर कहाँ ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं। वो बोलता है अच्छा इसमें भी ईश्वर नहीं, मैंने इंद्रिय भोग कर देख लिया, इंद्रिय भोग में भी ईश्वर नहीं है। मैंने लोगों को देख लिया, इसमें भी नहीं है ईश्वर। मैंने संसार की चीजों को देखा, उसमें भी नहीं है ईश्वर।
इनमें सब में ईश्वर नहीं, तो क्या बोलता है? नेति 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 नेति, मतलब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ईश्वर नहीं है। तो फिर खोज करता है ज्ञानी अपने कल्पना से, अपनी मानसिक कल्पनाओं से खोज करता है, लेकिन उसको सही मिलते नहीं है, तो ये ज्ञानी होता है। ये भी भगवान नहीं, ये भी नहीं, ये भी मैंने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। जैसे कोई बोलता है ना, मैंने तो सारे जगत के सारे लोगों को देख लिया, एक भी व्यक्ति सही नहीं, सब धोखेबाज। निराश होकर कोई बोलता है कि व्यक्ति सब धोखेबाज। ऐसे ज्ञानी लोग क्या होता है, पहले इसको भगवान मान लेगा, किसी ने बोला देवता को मान लो, किसी ने बोला किसी बाबा को मान लो, किसी ने बोला इसको भगवान मान लो, किसी ने बोलता नहीं नहीं नहीं, बाद में निराश हो गया, बोला ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं। फिर वो भगवान के अपने मन से खोज करने लगता है, उसको फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाता है, इसलिए वो ज्ञानी कहलाता है। योगी मानता है कि भगवान को इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं, भगवान तो कण कण में। वो सोचता है कि अगर भगवान कण कण में तो फिर भगवान मेरे हृदय में भी है। वो सोचता है, योगी सोचता है कि भगवान तो कण कण में है, परमात्मा तो कण कण में है, तो कण कण में तो मेरे हृदय में भी, तो फिर मैं इधर उधर क्यों जाऊं? मंदिर के विग्रह की पूजा क्यों करूं? इसको करूं, मेरे हृदय में है, तो मैं हृदय में ध्यान करूंगा। तो योगी क्या करता है? परमात्मा का हृदय में ध्यान करता है कि कण कण में है तो मेरे हृदय में भी, तो इसलिए हृदय कण लगता है। अब जो योगी में से भी सिद्धि कहाँ पे होते हैं ये बताइए? सिद्धि लोग कौन होते हैं? सिद्ध लोग। हमने कर्मी का बता दिया, ज्ञानी का ये को बता दिया, योगी का बता दिया और भक्त का बता दिया। बीच में सिद्धि लोग, जो सिद्धि वाले होते हैं, लोग कौन होते हैं? जो अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं सही में, मतलब चाहे वो कई बार जमीन से ऊपर भी उड़ जाते हैं, हवा में तैरने भी लगते हैं, होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं। कुंभ में भी रहते हैं, कहीं पे वो कुंभ में भी आते हैं ऐसे लोग, हिमालय में ऐसे लोग रहते हैं। वो कौन होते हैं? 4 कैटेगरी में तो आए नहीं, उनका नाम तो आया नहीं। प्रभु जी, वो एक तरह का योग है, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता है। वो जैसे क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग। अच्छा, तो योग में नहीं जाता है वो, योगी में नहीं आता है? नहीं, योग की कैटेगरी में आता है, पर ये योगी जो स्पिरिचुअलिटी खोज रहे हैं उसमें नहीं जाता है। वो मैजिक में वो होते हैं। ओके, गुड, ठीक है। और एक मिनट एक करके बताते हैं। सुनीति राधिका माता जी ने, सुनीति प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्रभु जी यही बोल रहे थे कि उन लोग योगी में ही आते हैं, लेकिन उन लोग भक्त नहीं होते हैं। उन लोग कोई उद्देश्य के लिए उन लोग ये करते हैं, जैसे चमत्कार दिखा के पैसा कमाने के लिए, या फिर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। नहीं, वो कैसे? सपोज करो कि हमको बनना है, किसी को बनना है, उसमें ऐसा सिद्धि बनना है, तो कैसे बनेंगे बताओ? हाँ प्रभु जी, वो लोग देवी देवताओं को पूजते हैं और उनसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो योगी योग से बन सकते हैं, योगी योग करके। तो योगी तो हमने बोला कि अभी परमात्मा का दर्शन करता है, वो तो परमात्मा का ध्यान करता है। नहीं प्रभु, वो लोग परमात्मा का नहीं, वो अपनी बॉडी पे ज्यादा वर्क करते हैं। ओके, मालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो अपने बोलते हैं यम नियम प्रत्याहार, वो उसको फॉलो करते हैं पूरा। और फिर जो लोग मतलब प्रैक्टिस तो करते हैं योगा, उन लोग क्योंकि योग साधना करते हैं, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, सारे योगासन करते हैं, बट वो उनका मतलब जो उनका एक वो स्वार्थ रहता है कि उनको खुद एंजॉयमेंट का, खुद कुछ चाहिए, उसके पीछे एक स्वार्थ रहता है। तो इसीलिए वो टॉप मोस्ट जो रियलाइजेशन है उस पर नहीं पहुंच सकते, बीच में कहीं भटक जाते हैं। तो फिर वैसे हो सकता है। मुझे हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। शरणांगी हरिप्रिया माता जी। जाते हैं डायरेक्टली, जो नरसिम्हा का है, जो जब अभिषेकता है वहाँ पर जाते हैं। तो ओके 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 ओके। और एक प्रीति माता जी ने भी आंसर दिया, जो लोग डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि जो योगी परमात्मा के दर्शन करने के लिए शुरुआत करते हैं, बैठते हैं, ध्यान आसन करते हैं परमात्मा का ध्यान करने के लिए। और परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी जो परमात्मा की तरफ जब जाने लगता है, तो उसके बीच में रास्ते में उसको बहुत सारी सिद्धियां मिलती। ये सब ये हवा में तैरना, छोटा हो जाना, बड़ा, जो अष्ट योग सिद्धियां जो है वो मिलती है उसको।
तो क्या करते हैं कि जो योगी सीरियस नहीं होता है वो फिर परमात्मा को, स्टार्ट तो उसने परमात्मा को ध्यान करने से किया था, लेकिन जब उसको सिद्धियां मिल गई तो वो परमात्मा को छोड़ देता है और इन सिद्धियों को लेके जनता के सामने आता है और अपना योग प्रदर्शन करता है और उससे धन कमाता है, यश कमाता है और इस प्रकार से सबकी प्रशंसा पाता है। ये वही योगी है जो परमात्मा का ध्यान करने बैठा था, स्टार्ट तो परमात्मा के थे, लेकिन अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया, डेविएट हो गया, क्योंकि बीच में उसको कुछ जो है उसको बीच में कुछ चीजें मिल गई करते, इसलिए वो विचलित हो जाता है, इसलिए वो विचलित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम के लिए कहीं पे गया, कोई आपने किसी अपने स्टाफ मेंबर को भेजा, स्टाफ मेंबर को बेटा स्टाफ मेंबर को बोला कि जाके जो है आप जाओ और 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना, ये काम करके आ जाओ। अब वो गया, आपका स्टाफ मेंबर गया, ठीक है, किसके लिए गया था? 2 घंटे के लिए आपका काम करने गया था। रास्ते में कहीं पे कुछ कहीं मंदिर या भंडारा चल रहा है और वहां पे फ्री प्रसाद मिल गया, तो क्या करेगा वो? फ्री प्रसाद लेगा। अब 2 घंटे तो इधर ही पूरे हो गए, इधर ही प्रसाद की लाइन में करना, फ्री में मिल रहा था कुछ भी, कहीं पे भी एक लंगर में कहीं पे मिल रहा, फ्री प्रसाद लेके वो वापस घर आ गया और मालिक से बोल दिया मैं वहां गया था, उधर की तो दुकान बंद थी, वो मिला ही नहीं, कुछ करना, कुछ झूठ बोल दिया। तो क्या हुआ, उसको बीच में क्या मिल गया? फ्री चीज मिल गई, वो मिली, उसका एंजॉय किया और वापिस आ गया। तो इसी प्रकार से सिद्धि क्या होते हैं? प्राप्त तो भगवान को करने, परमात्मा के लिए ध्यान किया था, लेकिन बीच में ये सब फ्री की सिद्धियां मिल गई, ये मिल जाती है साथ में, उसको लेके प्रसन्न हो गया और वापस आ गया, वहीं पे फिर लोगों को दिखाने लगा। तो ये होते हैं सिद्धि लोग होते हैं, मतलब जो योग पूरा नहीं कर पाए, अपना ध्यान योग जो परमात्मा के साथ पूरा नहीं कर पाए और बीच में ये अष्टांग योग में रह गए, यही करते रह गए और इसी से चमत्कार हो गए, सांस रोक ली और ये कर लिया, वो कर लिया, और इतनी देर सांस रोक ली, हवा में तैरने लग गए, सारे चमत्कार कर लिए, तो वहीं से वापस आ जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जबकि जो असली ध्यान योगी होता है वो परमात्मा तक जाता है और हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। ठीक है, ये जो इस टाइप के योगी होते हैं। अब आगे जो है, तो हमने ये आपने पढ़ रखे लेकिन फिर भी बताएंगे। प्रथम अधिकारी, भक्त में भी 3 कैटेगरी है, भक्त में 3 कैटेगरी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी, या उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी, पहले नीचे 3rd क्लास से चालू करें, 3रे क्लास से चालू करें। ठीक है, 3rd क्लास डिवोटी जो है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि इसको नव दीक्षित भक्ति या नियोफाइड डिवोटी भी बोलते हैं, इनमें ज्ञान नहीं होता है ज्यादा। ज्ञान मतलब ये भी भगवान की भक्ति शुरू किए, नए नए आ रहे हैं, ज्यादा भागवत गीता भागवतम के बारे में पता नहीं, और अभी इनकी उधर की भी लाइन चल रही, कौन सी? भौतिक संगति भी चल रही। देखिए ऐसे लोग, मैं ज्यादातर, हम भी आए थे तो सब लोग ऐसे ही थे, बाहर हमारी फ्रेंडशिप, समाज में पार्टी वोटी चल रही है, सब कुछ सारी चीजें चल रही है। इधर क्या हुआ, किसी ने बोला और मंदिर आ गए, मंदिर के दर्शन किए, ज्ञान तो ज्यादा है नहीं, मंदिर के अर्च वगैरह की, मंदिर के दर्शन की तरफ, भगवान की ड्रेस बहुत अच्छी है, भगवान के गहने बहुत अच्छे हैं, भगवान क्या कितने वाइट मार्बल से बने हुए हैं, कितने सुंदर लगते हैं, कितना वाइट मार्बल है। हमारे घर के पास वाला तो मार्बल थोड़ा काला पड़ गया है, भगवान के सुंदर है। आते हैं मंदिर में, प्रसाद भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रसाद भी लिया, ये सारा काम करते हैं, ये नव दीक्षित भक्त होते हैं। क्लास में बुला लिया तो क्लास में भी आ गए, क्लास में आगे, चलो अच्छा प्रसाद मिलेगा, घर पे प्रसाद नहीं बना पड़ेगा, ठीक है आ गए। तो ये होते हैं नव दीक्षित भक्त। प्रभु जी हम लोग तो नव दीक्षित ही है। नव दीक्षित, ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो ये सब नव दीक्षित, जिसमें सारे लक्षण दिख रहे हैं कि भाई भगवान का ये अच्छा है, लेकिन अभी उनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं। खाली भगवान की ड्रेस ही अच्छी नहीं, भगवान का सारे अंग सब कुछ अच्छा है। तो वो कभी क्या है कि सामने ड्रेस दिखी, एकदम चमकीली ड्रेस दिखी, थोड़ा बहुत ज्वेलरी दिख गया, ये दिख गया, एक भगवान की थोड़ी प्रशंसा हुई, मंदिर के दर्शन हुए, चलो आज एक अच्छा काम हो गया, भगवान के दर्शन हुए,
ये, और धीरे धीरे पूजा भी बहुत अच्छी बनती है। अरे कई लोग बोलते हैं प्रभु क्या इस्कॉन में क्या अभिषेक होता है, क्या दूध दही घी शहद इतनी सारी चीजें डालते हैं, 1 घंटे तक अभिषेक चलता है, क्या चरणामत क्या रहता है, ये सब चीजें नव दीक्षित भक्त करता है, आग्रह करता है। अच्छा है, ये प्रशंसा करना अच्छा है। वो भक्ति में तो भक्त तो है ही सी, भक्त तो ऐसी, तभी सब इन चीजों की प्रशंसा कर रहे हैं। लोग तो इन चीजों को नहीं मानते। ये प्रथम शैली का अधिकार। अभी उधर भौतिक भी चल रही, भौतिक संगति भी चल रही, भौतिक लोगों से भी मिलना जो, ये प्रथम। दूसरे श्रेणी का भक्त, पहली श्रेणी वाले को कई बार भौतिक भक्ति भी बोलते हैं। भक्ति है लेकिन थोड़ा भौतिक भी साथ में चलता है, और भौतिक लाभ के लिए आते हैं वो लोग, मंदिर में आते हैं भौतिक लाभ। मंदिर में आने से अच्छा रहता है, और पूजा करने से अच्छा रहता है, भगवान का दर्शन करना अच्छा रहता है, कुछ लाभ मिलेगा। एग्जाम से पहले चले गए, कोई बिजनेस करने से पहले चले गए, कुछ करने, सब ये कर लेते हैं। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो ऊपर के उनमें ज्ञान हो जाता है। हालांकि पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा पूरा एक अच्छा प्रचार करने समझने का पूरा ज्ञान हो जाता है। वो 4 गुण रखते हैं, वो अपने पास 4 गुण रखते हैं। क्या? वो भगवान को परम ईश्वर मानते हैं, भगवान को परमेश्वर मानते हैं, उसमें कोई उनको डाउट नहीं रहता। कोई जो पहले वाला भक्त है उसको लोग विचलित कर सकते हैं, लेकिन जो परम भक्त होता है वो विचलित नहीं होता है। जो मध्यम अधिकारी भी विचलित नहीं होता, उत्तम तो होता ही नहीं है, मध्यम अधिकारी विचलित नहीं होता। उसके बाद में वो उनके भक्तों के साथ में वो प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और भक्तों के साथ में जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं उसको बोलते हैं मैत्री रूप में करते हैं। भगवान से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, अपने साथ वाले भक्तों से या सीनियर या साथ वाले व्यक्ति उनसे मैत्री के रूप में करते हैं। फिर अपने से नीचे वालों को, अपने से नीचे वाले जो अज्ञानी है उनसे संबंध कैसे स्थापित करते हैं? उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाते हैं। और जो अभक्त हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं? भगवान के प्रति प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों से प्रेम के रूप में मैत्री स्थापित करते हैं, अपने से नीचे वाले लोगों पे कृपा करते हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं, और भगवान के जो भक्त नहीं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनसे उनकी ये उपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनसे अलग रहते हैं। ये मध्यम अधिकारी। ठीक है। और उसके बाद जो उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी सारे जीवों में, चाहे वो कोई ईर्ष्यालु हो, श्रद्धालु, कुछ सारे जीवों में भगवान को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, उन सबसे ऊपर रहते हैं, वो सबसे ऊपर रहते हैं। वो उनमें ये 4 प्रकार का व्यवहार जो मध्यम अधिकारी में वो नहीं होता है। वो तो पहुंचते हैं भगवद गीता में श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी, सब पे समान भाव से देखते हैं, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे देवता हो, उनके लिए समान भाव है, सब पे समान भाव देखते हैं, और सबको उसकी उसकी पोजीशन के अनुसार आदर करते हैं। तो 3 प्रकार के भक्त समझ में आए, सबका नेचर समझ में आया। 3 प्रकार के भक्त रहते, ये ध्यान रखना। तो किसी को बोलते हैं प्रभु भक्त, कोई कंप्लेन करता ना कई बार, प्रभु भक्त तो ऐसे हैं, वो भक्त तो एकदम ऐसे, हमने उनको भक्त को तो ऐसा देखा पूरा गलत व्यवहार करते, भक्त होते हुए गलत व्यवहार करते। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि समझो कि कौन सा वाला डिवोटी, कौन सा वाला भक्त है, प्रथम क्लास का है, द्वितीय क्लास का या तृतीय क्लास का। तो तृतीय क्लास का जो 3rd क्लास डिवोटी है, डिवोटी तो बन गया, भगवान के मंदिर में जा रहा है, ये कर रहा है, जो हमने पहले बताया ना, ड्रेस भी
प्रशंसा करता है, प्रसाद भी लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन अभी उसकी भौतिक संगति खत्म नहीं है, उसने अपनी भौतिक संगति का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसमें कुछ आदतें दिखती हैं, कुछ आदतें ऐसी व्यक्ति लगता है तो डिवोटी है ही नहीं, ये तो भक्त जैसा व्यवहार ही नहीं करता, इतनी जोर से चिल्लाता है, ऐसा गुस्सा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि वो थर्ड क्लास डिवोटी है। लेकिन भगवान के पास तो चला गया ना, मंदिर में तो जाता है, प्रसाद में श्रद्धा है, मंदिर के उसके भगवान की ड्रेस भी अच्छी लगती, भगवान का मार्बल भी अच्छा लगता है उसको, और मंदिर भी अच्छा लगता है उसको, और सोचता है कि भगवान से भौतिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इसलिए उतनी श्रद्धा भी, इसलिए वो बाकी लोगों से श्रेष्ठ हुआ ना, कर्मियों से तो श्रेष्ठ हुआ ना, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हुआ, हालांकि है थर्ड क्लास डिवोटी, लेकिन डिवोटी तो है। अरे जो है डिवोटी, भक्त तो बना है, मतलब भगवान को सरेंडर तो किया, चाहे इतना सा 1% किया है, इसलिए जो है देखना है कि कौन सा भक्त किस कैटेगरी में है, उसके अनुसार वैसा वैसा व्यवहार करना है। तो इसलिए बेस्ट पोजीशन है, ज्यादातर जो प्रचार में लोग रहते हैं मध्यम अधिकारी, सेकंड क्लास डिवोटी के लेवल पे रहते हैं कि उसको जानता है कि जो भगवान से प्रेम करना है, भगवान के भक्तों से जो साथ वाले या थोड़े से सीनियर है उनसे मैत्री करना, उसका प्रेम मैत्री के रूप में रहेगा, नीचे वालों के ऊपर प्रचार करने के लिए तैयार रहता है, जो उससे कम ज्ञानी है, नीचे वाला मतलब जाति में नीचा नहीं, जो उससे कम आध्यात्मिक ज्ञान वाले हैं उनको कृपा करता है, उनको ज्ञान देता है, ये कृपा है। और जो अभक्त है उनसे दूर रहता है अपने आप, इंशाअल्लाह अभक्त उनकी बातें नहीं सुनता, अपने आप को दूर रखता है, उनकी संगति में नहीं जाता। जबकि पहले वाला जब थर्ड क्लास डिवोटी था वो उसकी संगति में अभी भी जाता है, चाहे वो भगवान की बुराई भी करें फिर भी जाता है, लेकिन सेकंड क्लास वाला समझदार हो गया, समझदार है। और जो उत्तम अधिकारी वो तो खैर हाईएस्ट लेवल पे ही किसी में अंतर नहीं मानता। तो इसलिए तो तृतीय श्रेणी का भक्त जो है, पहले श्रेणी के भक्त को भागवत सुस्थापित भक्त है, वेल एस्टेब्लिश्ड भागवत है। भागवत शब्द ये भागवतम पुस्तक के लिए भी है और भागवतम व्यक्ति के लिए भी है, तो वो भागवत है जो चलता फिरता है, जो भागवत, जिसने भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया, वो टॉप क्लास डिवोटी है, वो टॉप क्लास डिवोटी है। जो अभी भागवतम पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, पूरा अच्छी तरह समझ में भी आ रहा है, लेकिन अभी जीवन में उतार नहीं पाया, वो सेकंड क्लास डिवोटी है। और जिसकी अभी भागवतम पढ़ने में रुचि नहीं हुई है, वो तो केवल भगवान की अच्छी ड्रेस देखता है, अच्छा सुंदर मार्बल देखता है, सुंदर प्रसाद देखता है, मंदिर जाता है, भौतिक इच्छाएं मांगता है, वो थर्ड क्लास डिवोटी हुआ। ये 3 प्रकार। शिवानी माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया ना कि जो मध्यम अधिकारी होता है वो जो लोग अभक्त है उनकी उपेक्षा करता है, ठीक है। अभक्त अज्ञानी लोग, कम ज्ञान वाले जो उनसे नीचे रहते हैं, उनके ऊपर कृपा करता है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास या मतलब बहुत सारे लोग हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो हम मतलब कुछ लोगों की हम बहुत उपेक्षा करने लग जाते हैं कि अरे ये तो भक्ति नहीं कर रहा, और अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारी भक्ति छूट जाएगी। तो हमको वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन प्रभु जी, कि क्योंकि हम जिन लोगों के साथ इतने टाइम से, हो सकता है हमारे कुछ फ्रेंड्स ही हो, हमने भक्ति में आ गए पर वो नहीं आ पा रहे किसी कारण से, तो उस केस में क्या होता है सही तरीका? हमको कोशिश करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? उनके ऊपर हमें ये मान के चलना चाहिए कि सब में ज्ञान की कमी है, इसलिए उनको हमसे नीचे मान के कृपा करनी चाहिए, जनरल। लेकिन उसमें से कोई भगवान को गालियां देने लग जाएगा, कोई उसके अगेंस्ट हो जाएगा, क्रिटिसाइज करेगा बहुत ज्यादा, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी उपेक्षा करनी है। ऐसी भीड़ में से उसको निकाल के अलग कर दिया, उसकी उपेक्षा पहचान में आ जाएंगे। अभी मानना, जनरल मानना है कि सब लोग जो भक्त नहीं, कम ज्ञान में हैं, तो उनके ऊपर कृपा, उनको प्रचार करना चाहिए। अब उसमें से जब छांट के पता लगेगा, जैसे मैंगो का बॉक्स लिया, मैंगो का बॉक्स लेते हैं तो मान के चलते हैं कि सारे मैंगो अच्छे ही होंगे, तभी तो लेने जाते हैं, मार्केट से खरीदने जाते हैं, सारे मैंगो अच्छे होंगे। या बॉम्बे से मंगवाए अल्फोंसो मैंगो, अल्फोंसो जो पहली बार आते हैं वो करते हैं, सब मंगवाते हैं,
मान के चलते हैं कि सब अच्छे होंगे। एक दो बीच में क्या करते हैं, एक दो मैंगो खराब निकल जाते हैं, उसको उठा के, पर बॉक्स में तो पता नहीं लगता ना, बॉक्स तो लिया है, बॉक्स लेने के बाद जब खोलेंगे, बॉक्स खोलेंगे, उसमें करेंगे, एक दो मैंगो खराब निकले, उसको फेंक दिया, उसको अलग निकाल के अलग रख दिया, बाकी मैंगो को धोया, भोग लगाया हुआ खाया। ठीक है, तो जनरली सामान्य जनता को अज्ञानी मान के उन पर कृपा करना है, ये मानना चाहिए कि जब तक कि कोई उसमें से आगे विरुद्ध नहीं बोलने जाएगा, उसको फिर निकाल के अपने से अलग रखना। उसमें चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे समाज के हों, चाहे कोई भी, धीरे धीरे अलग कर देना। मतलब उनसे जो जिनको उपेक्षा करना, उनसे हमें दूरी बना के रखना है, जिससे ज्यादा काम पड़े नहीं हुआ। और प्रभु जी, जैसे कुछ लोग अभी भी बहुत ज्यादा मतलब देवी देवताओं की पूजा में है, कृष्ण को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, बट उनको लगता है सब इक्वल है, वो अज्ञान में कैसे होते हैं? उनके ऊपर कृपा करना है, उनके अज्ञान में उनके ऊपर कृपा करना। ठीक है, अगर इतना सा भी फेथ है भगवान में, एवं देवी देवताओं में भी है, क्योंकि हम सब लोग तो पहले देवी देवता वाले थे। हाँ, ठीक है, तो इसलिए कृपा कर, हमारे ऊपर किसी ने कृपा की है, उसके कारण हम भक्ति में आए। तो इसलिए तृतीय श्रेणी का भक्त भी जो है, किसी के सच्चे भक्त के पास जाना होता है, वहां से जाके वो कर लेना होता है। जो और व्यवसायी भक्त होता है, जो भागवत को व्यापार समझ के अपनी जीविका चलाता, जो भागवत का बोलने वाला है, उसको सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी ये भगवान की वो करते हैं। तो जो पहला है भक्त भागवतम है, जो चलता फिरता भागवत है। जैसे ये भागवतम जो ग्रंथ है, लेकिन जो उसके जिसको अपने जीवन में अपना लिया, वो चलता फिरता भागवतम उत्तम अधिकारी है। और भागवतम जो है हमेशा भक्तों से ही सुनना चाहिए। भागवतम जो है, अनुराधा माता जी माइक आपका ऑन है, भागवतम जो है भक्तों से ही सुनना चाहिए, परंपरा वाले भक्त होते हैं। परंपरा में भक्त है। भागवतम इंद्रिय तृप्ति के लिए, मजे लेने के लिए जो है, मजे लेने के लिए, जैसे कई भागवतम चलते रहते हैं, मजे लेने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, मिलना जुलना भी हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा, थोड़ा सा मिलना जुलना जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, थोड़ी बहुत कहानियां भी सुन लेंगे, मजे लेने के लिए जाते हैं, वो भागवतम नहीं है। हालांकि भागवतम अपने आप में शुद्ध है, भागवतम अपने आप में शुद्ध है, प्योर है, लेकिन अगर उसको अवैष्णव के मुख से सुना जाएगा तो हमारे हृदय में वो बात बैठ जाएगी। कहीं गलत जगह भागवतम सुनेंगे तो फिर यहाँ पे आके प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी वो तो वहां पे हमने उस रोड साइड में वहां गए थे, हमारे रिश्तेदार ने उसने बुलाया, तो उसने तो ये बोला, अभी तो ये आप ये बोल रहे हैं, फिर उसने ये बोला, उसने ये बोल रहे हैं, फिर ये इसने ये बोला, तो भ्रम हो जाएगा, अन्य से भ्रम हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर हम भागवतम जो है प्रामाणिक परंपरा से सुन रहे हैं, प्रभुपाद के द्वारा रचित भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। इसका उदाहरण सबको पता है कि अगर दूध तो शुद्ध रहता है और दूध अच्छा रहता है, अगर कोई प्योर दूध हो तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर उसको सांप मुंह में लगा ले तो वो दूध पीने योग्य नहीं रह जाता है। हालांकि दूध तो पवित्र होता है। इसी प्रकार से भागवतम तो पवित्र ग्रंथ है, लेकिन अगर अवैष्णव से सुन लिया तो गलत मीनिंग हो जाएगा, और गलत मीनिंग से हम भ्रम में पड़ जाएंगे। अच्छा, हमको अभी बताइए कि मायावादी किसको बोलते हैं? आप प्रभु जी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को ब्लास्फेम करते हैं, वैसे। ओके, क्यों ईर्ष्या करते हैं वो? क्यों ईर्ष्या करते हैं भगवान से? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान के रूप से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान के जो स्वरूप का रूप है उनको भौतिक मानते हैं। भगवान के रूप को भौतिक मानते हैं। ओके, ये जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, वो और मायावादी एक ही होते हैं क्या?
नहीं प्रभु जी। अलग अलग होते हैं। अभी हम सबको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं इसलिए। तो हम तो मायावादी ब्रह्मवादी एक ही जानते हैं प्रभु जी, निर्विशेषवादी। हाँ। निर्विशेषवादी तो खैर एकदम नास्तिक होते हैं, लेकिन मायावादी या ब्रह्म ज्योति जो मानते हैं, जो ब्रह्मवादी एक ही लगता है, यही जानते हैं। अच्छा, क्योंकि हम इसीलिए कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। करुणा राधिका माता जी, करुणा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी वो मायावती क्या कहते हैं कि वो ब्रह्म जाके खुद भगवान बन जाते हैं, दे बिकम वन विद द लॉर्ड, ये उनका है। और ब्रह्म ये और मायावादी एक ही है, वही उनकी, दे आर सेम, मेरे जो मैंने जाना है। ब्रह्मवादी मायावादी आप बोल रहे हैं सेम है, प्रीति माता जी बोल रहे सेम है। और कोई किसी का विचार हो? नहीं प्रभु जी, मैंने बोला सेम नहीं है। अच्छा, सेम नहीं है, अलग है दोनों। हाँ। ओके, और कोई बता रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम बोलना चाहते हैं कि प्रभु जी मायावादी जो भौतिक चीजों को ही सब कुछ मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, उतना सब कुछ जानता है कि हम लोग मतलब भगवान से कुछ भी नहीं है, जो ये पृथ्वी पर जो भी हो रहा है ये सब कुछ अपने आप हो रहा है और यहीं पे सब खत्म हो जाता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता है। अच्छा, और आगे? ये मतलब भौतिक प्रगति खुद से ही चलता है। और आगे? अच्छा, और कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मायावादी ब्रह्मवादी अलग अलग होते हैं, दोनों ही मतलब अल्टीमेटली भगवान सोचते हैं कि हम ब्रह्म मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मवादी जो है भगवान को ब्लास्फेम नहीं करते, निंदा नहीं करते, उनसे ईर्ष्या नहीं करते। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो भगवान से ब्लास्फेम की निंदा करते हैं, उनको उनके बारे में मतलब उनका बहुत एनवी, जो आप बोलते हैं ना, एनवियस नेचर होने से भगवान के बारे में हम नहीं जान सकते, तो वो भगवान से उस तरह से ईर्ष्या करते हैं। तो दोनों अलग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। काफी कुछ तक ये करेक्ट है, इसमें एक दो पॉइंट और डाल देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये ठीक है, एकदम से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। ब्रह्मवादी जो है कि ब्रह्म में विलीन होते हैं, और मायावादी सोचते हैं कि हम जाके माने हम जाके पहले भगवान बनेंगे, माने अब उन लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी ब्रह्म ही है, माने हम भगवान बन सकते हैं। ओके। मायावादी तो ये सोच रहता है। ओके, गुड। चलो, अब हम पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी कौन थे और 4 कुमार कौन थे? सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। 4 कुमार कौन थे? ज्ञानी थे प्रभु जी, वो ज्ञानी थे। ज्ञानावेश अवतार है। ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी। अच्छा, ब्रह्मवादी थे। तो देखिए, ये ब्रह्मवादी थे, तो ये मायावादी नहीं थे। तो इसलिए आप में से कुछ लोगों ने बताया, हम अंतर इसलिए क्वेश्चन पूछे थे कि सबको अंतर क्लियरली पता होना चाहिए। ब्रह्मवादी का मतलब होता है जो ब्रह्म को निराकार के रूप में मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन ब्रह्म के रूप में मानते हैं, निराकार रूप में मानते हैं। उनको भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या या निरादर का भाव नहीं है। लेकिन जो मायावादी स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, मायावादी की कई डेफिनेशन है, अलग अलग प्रभुपाद ने अलग अलग तरीके अलग अलग जगह बताया। मायावादी की डेफिनेशन है कि जो भगवान है, ये जो निराकार भगवान है, वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। वो लोग भगवान जो निराकार भगवान अभी साकार रूप में आ गए हैं, इस भौतिक जगत में जब अवतार लिया साकार रूप में आ गए हैं, वो भी भगवान की माया से प्रभावित हुए हैं, और वो भी जो है सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुण के प्रभाव में है। जब वो सत्वगुण के प्रभाव में भगवान होते हैं तो देवता बन जाते हैं, देवता जैसा व्यवहार करते हैं। रजोगुण में के प्रभाव में आ जाते हैं, मनुष्य जैसा करते हैं। और जब तमोगुण में आते हैं तो वो भी सामान्य पशु जैसा व्यवहार करते हैं। ये जो है मायावादी, मतलब इनका मेन है कि भगवान भी इस भौतिक जगत में आते हैं, जब शरीर धारण करके आते हैं, साकार रूप में आते हैं, तो वो भी माया से प्रभावित हो जाते हैं। ये मायावादी का मुख्य सिद्धांत है। तो हम भी जो है भगवान बन के या हम उनके बराबर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी आके माया से प्रभावित हो जाते हैं। हम भी भगवान थे,
अभी हम भी माया से प्रभावित हो गए हैं, हम भी वापस भगवान बन जाएंगे, वापस ब्रह्म बन जाएंगे। ये जो है मायावादी का रहता। लेकिन ब्रह्मवादी जो है ऊपर रहते हैं। ब्रह्मवादी सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, 4 कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, कई ऐसे ब्रह्मवादी, इवन दुर्वासा मुनि भी ब्रह्मवादी, निराकार के रूप। दुर्वासा मुनि निराकार, भगवान के निराकार रूप के पास। तो ये जो है मुख्य अंतर है। वो खाली बस निराकार, वो ब्रह्म तक ही और निराकार तक जानते हैं, निराकारवादी या ब्रह्मवादी। लेकिन मायावादी जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मायावादी नेगेटिव होते हैं, वो बोलते हैं भगवान भी माया के प्रभाव में आएंगे, भगवान को साधारण व्यक्ति समझने लगते हैं, उनकी पोजीशन को नीचा कर देते हैं। ब्रह्मवादी तो भगवान को समझते नहीं, उसके ऊपर का ज्ञान नहीं है उनको, ब्रह्म ज्योति के ऊपर का। लेकिन ये मायावादी कुछ ज्ञान नहीं होता, उसको नीचा कर देते हैं, भगवान को नीचा कर देते हैं। ब्रह्मवादी भगवान को नीचा नहीं कर रहे, मायावादी बोलते हैं भगवान भी माया से प्रभावित है, ये भगवान भी माया से प्रभावित है। देखो भगवान रोने लग गए, अभी तो दामोदर अष्टकम लीला चल रहा है, तो भगवान तो रोते हैं, तो बोलेंगे देखो भगवान भी रोने लग गए, देखो भगवान भी ऐसा करने लगे, भगवान भी ऐसा करने लगे। ये भगवान के प्रति नेगेटिव बात करते हैं। तो ये नेगेटिव इसलिए कि इनके अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ये संक्षिप्त में और भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। तो ब्रह्मवादी जो है शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं तो भक्त बन सकते हैं। 4 कुमारों ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान के चरणों की तुलसी के गंध से जब उनके नासिका में प्रवेश किया तुलसी ने, तो उसके कारण उनके अंदर भक्ति भाव आया, ब्रह्मवादी के रूप में आए थे। मतलब भगवान के धाम में नहीं रहते, वो ब्रह्म लोक, सत्य लोक में रहते थे 4 कुमार। घूमते घूमते इनकी इतनी पावर है कि आ जाते थे, लेकिन वैकुंठ में निवास नहीं कर सकते। वैकुंठ में घूमने फिरने आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान की, इतनी पावर थी उनमें, लेकिन वहां पे निवास नहीं। लेकिन अब जब भगवान के तुलसी के चरणों की मतलब भगवान के संग में आए तो क्या हुआ, उनमें भक्ति का भाव जागृत हुआ और बाद में वो भगवान के साकार भक्त बन गए। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्न, प्रीति अग्रवाल माता जी ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद स्वाति माता जी ने। ठीक है, पहले प्रीति माता जी पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसडेंटलिस्ट होते हैं, अध्यात्मवादी, ब्रह्मनिति, परमात्मेति, भगवानिति, शब्दते। तो वो देखिए, हाँ वो अलग है, अलग है। फिर भी हाँ बताइए, अभी क्वेश्चन नहीं, हाँ प्रभु जी, मेरे को जस्ट पता है, जस्ट टू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई पूछे इससे प्रश्न तो हम लोग को किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए टू आंसर। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पता है कि दीज ऑल दी 3 पार्ट्स आर बोनाफाइड, क्योंकि इन लोग तीनों जो है दे आर, बाकी जो नीचे दोनों है वो पार्शियल रियलाइजेशन है गॉड का, लेकिन है एब्सोल्यूट ट्रूथ को ही हम लोग देखते हैं। और जो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है भगवान रियलाइजेशन, दैट इज द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड। लेकिन प्रभुपाद, जैसे कि अभी माता जी लोग सब बोल रहे थे कि ब्राह्मणवादी also have this concept of becoming one with the Lord, ना, कि उनको लगता है कि they will merge into the Brahman। तो प्रभुपाद इसको बोलते हैं लास्ट स्नेयर ऑफ इल्यूजन, यानी हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे कि माया की पराकाष्ठा। तो इसको हम लोग हाँ, तो जस्ट टू एस्टैब्लिश द सिक्योरिटी और भक्ति योगा, प्रभुपाद इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये ब्रह्मवादी का पाठ भी तो बोनाफाइड है ना, तो क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने यद्यपि उनको दिया था, लेकिन हम लोग उसको कंडेम करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? नहीं, ब्रह्मवादी उस लेवल तक नहीं जाते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, ये मायावादी उस लेवल तक जाते हैं। जो जैसे आप इसको ध्यान में रखिए अपने माइंड में, सुखदेव गोस्वामी 4 कुमारों को ध्यान में रखिए, या इवन दुर्वासा मुनि को भी ध्यान में रख सकते। ये कभी भी जो है, दुर्वासा मुनि भी भगवान को भगवान मानते थे, पर उनका कंसेप्ट था ब्रह्मी परम सत्य। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं, ये जो हैं, ये भगवान को निराकार मानते, पक्के निराकार। इस संसार में ज्यादातर लोग भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन जो मायावादी नेगेटिव थे, मायावादी ज्ञान का गलत अर्थ निकालते हैं, ज्ञान का गलत अर्थ निकालते हैं। वो भी तो मतलब निराकार वो भी मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम भी बन जाएंगे, ये मायावादी इसको कंडेम करते हैं, इसको प्रभुपाद भी कंडेम करते हैं।